क्या इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप के गाजा पीस प्लान का समर्थन करते करते नेतन्याहू ने अपनी ही कुर्सी दांव पर लगा दी है। इजराइल दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो युद्धविराम और शांति की बात कर रहे हैं, तो और दूसरी तरफ वो जो हमास के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त इजराइल की राजनीति एक बड़े तूफान के बीच खड़ी हुई है। शुक्रवार तड़के इजरायली सरकार ने ट्रंप के गाजा पीस प्लान को मंजूरी दे दी, जिसमें हमास के कब्जे वाले इलाकों में बंधकों की रिहाई और अस्थायी युद्धविराम की बात कही गई। नेतन्याहू ने इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक मोड़ बताया, लेकिन उसी कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा माहौल ही बदल गया। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की कुर्सी अब खतरे में है। दरअसल उनकी अपनी ही सरकार में दरारें पड़ने लगी हैं। जैसे पुराने समय में राजा का ध्यान जरा सा सत्ता से हटा नहीं कि मंत्री गुट बनाकर तख्त पलट की साजिश रचने लगते थे, कुछ वैसा ही अब इजराइल में हो रहा है। नेतन्याहू सरकार में उनके ही सहयोगी मंत्री बेन गिवर ने धमकी दे डाली है कि अगर हमास का शासन खत्म नहीं किया गया तो वो सरकार गिरा देंगे। बेन गिवर ने साफ कहा कि अगर हमास किसी भी रूप में जिंदा रहा तो यहूदी पावर पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू के दूसरे सहयोगी वित्त मंत्री ने भी इस समझौते का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई भले ही खुशी की बात हो, लेकिन इसके बदले सैकड़ों आतंकवादियों को छोड़ना ये कीमत बहुत भारी है। यानी एक तरफ नेतन्याहू शांति की कोशिशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी ओर उनकी ही सरकार के साथी इसे कमजोरी बता रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच ये टकराव अब इतना बढ़ गया है कि गठबंधन टूटने की नौबत आ गई है। अगर दोनों ही नेता पार्टी के साथ बाहर निकल गए तो नेतन्याहू की सरकार संसद में बहुमत खो सकती है। यानी ट्रंप के गाजा शांति प्लान को मंजूरी देना नेतन्याहू के लिए राजनीतिक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पीस प्लान से वाकई गाजा में शांति लौटेगी या फिर ये सिर्फ एक और अस्थायी समझौता साबित होगा, जैसे पहले भी कई बार हुआ है, जहां वादे तो बड़े किए गए लेकिन नतीजा सिर्फ खून और बर्बादी रहा। वहीं आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर गर्म है। गाजा में हाल ही में हुए हमास इजराइल समझौते के बाद जहां दुनिया को उम्मीद थी कि अब इस खूनी संघर्ष का अंत होगा, वहीं ईरान की ठंडी प्रतिक्रिया ने सबको चौंका दिया है। जो ईरान हमेशा हमास का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, वही अब इस समझौते पर ना तो खुलकर समर्थन दे रहा है और ना ही विरोध कर रहा है। इस चुप्पी के पीछे आखिर क्या है? क्या ईरान अपनी रणनीति बदल रहा है या फिर आने वाले किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? दरअसल ईरान की स्थिति इस समय बेहद पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े प्रतिबंधों से उसकी अर्थव्यवस्था जूझ रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ तनाव अपने चरम पर है। ईरान जानता है कि अगर उसने इस वक्त हमास को खुला समर्थन दिया तो सीधा सीधा युद्ध को दावत देने जैसा होगा, और फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि कई मोर्चों पर एक साथ टकराव झेले। यही कारण है कि इस बार उसने सावधानी भरी राजनयिक चुप्पी अपनाई है। लेकिन ये चुप्पी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अब अपनी सहयोगी गुटों के जरिए इस पूरे संघर्ष पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालना चाहता है, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिर यमन के हूती विद्रोही हो या फिर सीरिया में मौजूद उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स। इन सब के जरिए ईरान एक तरह से दबाव बनाकर ये संदेश देना चाहता है कि अगर उसके हितों की अनदेखी हुई तो वो किसी भी समय हालात पलट सकता है। वहीं इजराइल भी इस चुप्पी को साधारण नहीं मान रहा। पिछले कुछ दिनों से इजराइल ने गाजा बॉर्डर और उत्तरी इलाकों में सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को डर है कि कहीं ईरान या उसके सहयोगी ग्रुप्स किसी सरप्राइज अटैक की योजना न बना रहे हों। इसी वजह से इजराइल एक और बातचीत की मेज पर दिख रहा है तो दूसरी ओर हथियारों की नाल भी साफ कर रहा है। फिलहाल इतना तय है कि नेतन्याहू पर अंदर और बाहर दोनों मोर्चों से दबाव बढ़ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वो इस संकट से निकल पाते हैं या फिर उनकी सरकार वाकई गिर जाएगी। आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।